हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के रिक्रूटमेंट के बारे में। क्या है रिक्रूटमेंट, किस तरीके की रखी गई है, पोस्ट सैलरी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इन सभी चीजों पे आपसे बात की जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस नोटिफिकेशन का। तो गाइस यहाँ पे मेंशन किया गया है, ध्यान से देखेंगे, सब डिविजनल इंजीनियर सिविल ग्रुप बी के लिए इन डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट हरियाणा। ध्यान रखिएगा, यहां पे अलग अलग पोस्ट यहां डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखे गए हैं 53। ध्यान रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहां पर है आपका सब डिविजनल इंजीनियर के 53 पोस्ट रखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट डेट्स। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 ऑफ नवंबर, 16 नवंबर से, ध्यान रखिएगा यहां पर 16 नवंबर से यहां पर आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। 16 नवंबर से एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट रखा गया है 6 ऑफ दिसंबर, 6 ऑफ दिसंबर। फाइनल डेट आपका क्लोजिंग डेट जो है आपका 6 दिसंबर रखा गया है। अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई करने के लिए www.hpsc.gov.in पर आप जाकर के अप्लाई करेंगे। ठीक है, www.hpsc.gov.in पर अप्लाई करेंगे। जैसे ही वीडियो चैनल पे अवेलेबल होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात हो गई आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। नेक्स्ट आता है यहां पर पब्लिकेशन ऑफ डेट्स के बारे में। यहां सारी चीजों के बारे में आपने यहां देख लिया है। अब बात आती है कि क्या क्या चीजें हमारा यहां पे जरूरी है। नेक्स्ट आता है अप्लाई करने के बारे में, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन के बारे में बता दिया है, 6 ऑफ दिसंबर को लास्ट डेट आपका रहेगा फाइनल सबमिशन का। अब आता है फैसिलिटेशन काउंटर फॉर गाइडेंस एंड कैंडिडेट। ठीक है, आपके गाइडेंस के लिए कोई भी टेक्निकल इशू आने के लिए फैसिलिटेशन काउंटर जो है आपका यहां पर नंबर मेंशन किया गया है। ध्यान से देखेंगे आप, यहां पर आपका नंबर मेंशन कर दिया गया है कि अगर कोई भी टेक्निकल क्वेरी हो तो 9310611990 पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर नंबर पे आपको कांटेक्ट नहीं करना है तो मेल कर सकते हैं hpscrecruitment@registernow.in पर। ठीक है, @registernow.in पर। कब तक? तो टाइमिंग रखा गया है मॉर्निंग 9 AM से लेकर के इवनिंग 6 PM तक। इवनिंग 6 PM तक आपका टाइमिंग रखा गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे पोस्ट का डिवीजन दिया गया है। जनरल के लिए 29, शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा के लिए 10 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास हरियाणा 5 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर 3 पोस्ट, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 6 पोस्ट। ठीक है, इसके अलावा एक्स सर्विसमैन के लिए 3 पोस्ट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट, और पीडब्ल्यूडी की अगर हम बात करें तो इसमें आपका ऑटिज्म और स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए अगर हम बात करें 1 पोस्ट रखा गया है। ठीक है, चलिए पोस्ट क्या है? सब डिविजनल इंजीनियर एसडीई का पोस्ट है। रिक्वायरमेंट क्या है? ध्यान से देखिएगा, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से। साथ ही साथ हिंदी या संस्कृत होना चाहिए आपको 10th स्टैंडर्ड तक। मिनिमम हिंदी और संस्कृत 10th स्टैंडर्ड तक आपका इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। क्लियर रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है स्केल ऑफ पे। स्केल ऑफ पे की अगर हम बात करें तो यहां पे आपको मेंशन किया गया है कि शेड्यूल 1 में, एचपीएससी रिक्रूटमेंट शेड्यूल 1 में पे मैट्रिक्स लेवल 9 का रहेगा। पे मैट्रिक्स लेवल 9 का होने का मतलब ही है कि एटलीस्ट आपकी जो सैलरी रहेगी वो इनिशियली 60 प्लस रहेगी। ठीक है, इनिशियली 60 प्लस रहेगी, 60K प्लस रहेगी इनिशियल सैलरी आपकी। ठीक है, इनिशियल सैलरी 60K प्लस रहेगी, इंक्लूडिंग ऑल कन्वीनियंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है एलिजिबिलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया। ऑल इंडिया अप्लाई कर सकता है। ठीक है, एज लिमिट ध्यान रखेंगे, मिनिमम एज जो है 21 ईयर्स होना चाहिए, 21 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है ये आपका 42 ईयर्स रखा गया है। 42 ईयर्स रखा गया है। और सबसे खास बात, फ्रेशर्स यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर रहेगा गाइस? फ्रेशर्स यहां पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है यहां पे एज में रिलैक्सेशन। हरियाणा गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग ओबीसी, एससी एसटी, मिलिट्री पर्सन के वाइफ, विडो, लीगली डिवोर्स्ड, लीगली सेपरेटेड, जुडिशियली सेपरेटेड, अनमैरिड वीमेन, उसके बाद डिसेबल्ड पर्सन को नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 3 to 15 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है,
3 to 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पे एज में प्रोवाइड किया जाएगा। रिजर्वेशन किसको दिया जाएगा? तो रिजर्वेशन एससी, बीसी, एबी और बीसीसी को दिया जाएगा, यानी क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर दोनों को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस को, एक्स सर्विसमैन को, पीडब्ल्यूबीडी को दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, मेंशन किया गया है कि कोई डाइवोर्स्ड है, कोई विडो है, कोई अनमैरिड फीमेल है, उनके लिए क्या क्राइटेरिया होगा उसके बारे में आपको यहां पर मेंशन किया गया है कि उनको किस आधार पर यहां से रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम यहां पे बात करेंगे आपका एक्स सर्विसमैन के बारे में। एक्स सर्विसमैन के लिए डेफिनेशन यहां पर दिया गया, एक्स सर्विसमैन में क्या क्या चीजें कंसीडर होंगी। अब आता है एविडेंस ऑफ एज। एविडेंस ऑफ एज का मतलब है प्रूफ ऑफ एज, 10th का सर्टिफिकेट यहां पर आपका वैलिड होगा। नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन फी। तो ध्यान रखेंगे, जितने भी मेल कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी के, जितने भी मेल कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी के, इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, 1000 रुपीज। मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल अदर कैटेगरी ऑफ ऑल अदर स्टेट्स, दूसरे स्टेट के जितने जनरल कैंडिडेट्स हैं सबको 1000 देना है। फीमेल कैटेगरी अगर जनरल में है तो 250 देना है। फीमेल कैटेगरी अगर अदर स्टेट से है तो भी उसको 250 रुपए पे करना है। फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट जो कि एससी या BC1, BC2 से बिलोंग करते हैं, ESM से हैं यानी एक्स सर्विसमैन से हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं, उनको आपको 250 रुपीज का देना है। पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनको यहां पे कोई भी पैसा पे नहीं करना है। जो डिसेबल्ड है उनको कोई भी फी पे नहीं करना है। क्लियर रहेगा? चलिए यहां पे आता है स्पेशल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द एप्लीकेशन। यहां किस तरीके से आपको भरना है फॉर्म, क्या आपका फाइल साइज होना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आता है कि अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे आपका साइंड होना चाहिए। ध्यान से देखेंगे, स्कैन फोटो ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट, सिग्नेचर बाय द कैंडिडेट, स्कैन कॉपी ऑफ डिग्री मार्कशीट, स्कैन कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, इकोनॉमिक सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एनओसी ऑफ डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय, जो भी आपका एप्लीकेबल है उन सभी को आपको सेल्फ अटेस्टेड करके यहां अपलोड करना है। ठीक है, यहां पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स के बारे में कंडीशंस बताई गई है। एक्स्ट्रा टाइम फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के बारे में बताया गया है। पेनाल्टी ऑफ सर्टिफिकेट, कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट जो आप गलत अपलोड करेंगे उसके बारे में पेनाल्टी बताई गई है कि क्या क्या चीजें आपको कंसिडर कराई जाएंगी। ठीक है, अब आता है कोरस्पॉन्डेंस विद द कमीशन। तो ध्यान रखिएगा, कमीशन जो है कोई भी एनी एबल की अगर हम बात करें, कोई भी चीजों के बारे में आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपको इंटरटेन ऐसे नहीं करेगी जब तक आप वहां संपर्क नहीं करते हैं, उसके बारे में आपको यहां पे बता दिया गया है। ठीक है, चलिए कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजा जाएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी, ऑनलाइन आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। क्लियर रहेगा? ऑल कम्युनिकेशंस जो भी है, कमीशन जो है बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, देन आफ्टर आपके ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, इन सब के आधार पर आपको कांटेक्ट करेगी, जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आप वहां पे मेंशन करेंगे। अब बारी आती है जनरल इंस्ट्रक्शन का, तो बेसिक सा जनरल इंस्ट्रक्शन आपको यहां पर बताया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, कोई भी कैंडिडेट यहां पर फाइनल सबमिशन के बाद विड्रॉल नहीं कर सकता है, एप्लीकेशन को कैंसिल आउट नहीं कर सकता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अप्लाई करने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड जरूर कीजिएगा। अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से रीड कीजिएगा। और जितने भी फ्रेशर इंजीनियर्स हैं अदर स्टेट के हैं तो भी यहां पे एलिजिबल है। थ्रू आउट अगर हम बात करें तो इंडिया इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ओके, तो गाइज ये था आपका हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का सब डिविजनल इंजीनियर का पोस्ट का रिक्रूटमेंट अपडेट। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।